हरे कृष्णा। आज इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रिय गोविंद प्रभु जी। प्रभु जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। प्रभु जी सन 2007 में इस्कॉन के संपर्क में आए व सन 2013 में कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार हेतु उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। प्रभु जी अपने स्कूल के दिनों में एक अत्यंत ही मेधावी छात्र रहे हैं, जिन्होंने हाई स्कूल के गणित में 100% अंक प्राप्त किए तथा प्रभु जी ने आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे से कंप्यूटर में इंजीनियरिंग अर्थात बी की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने एक एमएनसी में कार्य करने के दौरान IBM प्रोजेक्ट पर काम किया व गेट की परीक्षा में तो उन्होंने 98% अंक प्राप्त किए और तत्पश्चात उन्होंने बोइंग प्रोजेक्ट्स पर IIT कानपुर से RA करना चुना। इस्कॉन कानपुर मंदिर के उद्घाटन में प्रभु जी की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान में वे इस्कॉन कानपुर मंदिर के सचिव हैं और कई विभिन्न सेवाओं में संलग्न हैं। प्रभु जी कई युवाओं को परामर्श और मार्गदर्शन देने के साथ ही IIT, HBTU, GCTI, MNIT तथा NIT जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित कॉलेजों में कई प्रकार के सेमिनार भी देते हैं। हम सभी का अत्यंत ही सौभाग्य है कि इतने मेधावी व प्रतिभाशाली व्यक्तित्व आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। तो आइए इस सुअवसर का लाभ उठाते हैं व श्रवण करते हैं श्रीमान प्रिय गोविंद प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है श्री कृष्ण भगवान की वृंदावन लीलाओं की चर्चा में। हम अपनी चर्चाओं में आगे बढ़ चुके हैं और देख रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान की वृंदावन लीला जो उनके अनेक अनेक भक्तों के साथ आदान प्रदान से मिलकर बनी है, उसमें एक विशेष चीज़ है जो है भगवान की माधुर्य लीलाएं, जो कि उनका और गोपियों के बीच में जो प्रेम पूर्वक आदान प्रदान है। ये जो आदान प्रदान है ये इस भौतिक जगत का जो काम वासना है उसके समान नहीं है। इसका वर्णन हम सुनते हैं कि किस प्रकार से जो बहुत ही बड़े बड़े वैष्णव हुए हैं उन सब ने भगवान की इस रास लीला का वर्णन सुना है और उसको पूजा किया है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो उद्धव जी हैं, जो स्वयं भगवान के ही जैसे दिखते हैं, बचपन से उठे बैठे भगवान के साथ हैं और भगवान जो कपड़े वस्त्र पहनते थे वो उद्धव को दे देते थे पहनने के बाद, और उद्धव ने बार बार भगवान का उच्छिष्ट खाया है। ये इतना करीब का संबंध है उद्धव का भगवान के साथ। परंतु जब उद्धव भगवान के साथ इतना अच्छा संबंध रखने के बाद सोच रहे थे कि वो बहुत विशेष है, भगवान ने सोचा कि इनको बताते हैं कि क्या मेरी गोपियों क्या पोजीशन है, मेरी गोपियां कितनी महान हैं और वो मेरी कितनी अनन्य भक्त हैं। तो भगवान ने उद्धव को ये बताने के लिए उद्धव से कहा कि आप एक बार वृंदावन जाइए। जब भगवान वृंदावन छोड़ के चले गए थे तो वहाँ से भगवान ने उद्धव को अपना संदेशा लेके भेजा नंद बाबा, यशोदा माई और गोपियों के पास। जब उद्धव वहाँ पहुँचे और देखा कि कितना जो मन है सारी गोपियों का, सबका भगवान में लगा हुआ है। सबसे बड़ी योगी तो वही है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, योगी नाम अपि सर्वेषां मद गतेर अंतरात्मना, जिसका मन मेरे में लगा रहता है वो सबसे महान योगी है। तो उद्धव जब बता रहे थे नंद बाबा यशोदा माई को कि अरे आप सब लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इतना विलाप कर रहे हैं, इतना रोने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बाहर जाइए, थोड़ा घूमो फिरिए, सब विलाप ठीक हो जाएगा।
नंद बाबा यशोदा माई ने देखा उद्धव की तरफ और बोला कि अरे घर में कम याद आती है, बाहर जाते हैं तो सिर्फ कृष्ण के चरण ही दिखते हैं, चरण चिन्ह ही दिखते हैं और उससे और कृष्ण का स्मरण होता है और विलाप आता है हमको। तो उद्धव ने कहा ये तो माता पिता एकदम पागल हैं कृष्ण के प्रति। फिर उद्धव गए गोपियों के पास और जब गोपियों का उन्होंने विलाप देखा, जो विरह था उनका कृष्ण भगवान से और किस प्रकार से गोपियां वो विलाप कर रही थी, उद्धव ने समझाने की कोशिश किया, अपनी बुद्धि से उनको बताया कि कैसे देखिए आप शरीर नहीं, आप आत्मा हैं और परमात्मा, इतना सब उन्होंने पूरा गीता का जैसे ज्ञान दिया। परंतु गोपियां का जो प्रेम था एक रिंच भर भी कम नहीं हुआ। यहाँ तक कि ये ज्ञान सुनने के बाद उनका जो इच्छा था भगवान से मिलने का और वो बढ़ गई। और उद्धव ने जब ये देखा तो उद्धव ने अपनी इच्छा बदल दी। देखिए कुछ भक्त होते हैं वो क्या क्या प्रार्थना करते हैं, कैसे मैं भगवत धाम में जाऊं, कैसे मैं भगवान की सेवा करूं और इत्यादि प्रार्थनाएं। परंतु उद्धव ने गोपियों की ये परिस्थिति देख के प्रार्थना करी और प्रार्थना में बोले, आसम अहो चरण रेणुजुषाम अहम श्याम वृंदावने किमपि गोलमलतौषधीनाम या दुस्त्यजम स्वजनम आर्यपथम च हित्वा भेजोर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमिग्र्याम। उद्धव जी बोले कि ये गोपी क्या हैं, कितनी महान भक्त हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए जो सबसे कठिन चीज है वो क्या है? स्वजन, जो अपने परिवार वाले हैं, और आर्य पठाना मतलब जो उनका एक चेस्टिटी है गोपियों की, वो सब कुछ उन्होंने त्याग दिया। जैसे एक स्त्री के लिए बताया जाता है भौतिक जगत में सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसकी पतिव्रता, ये सब त्याग दिया उन्होंने सिर्फ कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो बोले ऐसे गोपियों के चरण की रेणु की रज प्राप्त करने के लिए मैं एक लता, गुल्म लता बनना चाहता हूँ वृंदावन में। ये उद्धव जी ने इच्छा प्रकट करी। देखिए उद्धव जी कैसा वो देख रहे हैं कि गोपियां कितनी महान है। हम सुनते कि कैसे शिव जी भी चाहते थे ये रासलीला का दर्शन करने के लिए। वो आए जब वहां पे वृंदावन में रासलीला में प्रवेश करने के लिए तो उनको रोक दिया गया और बोला कि इस वृंदावन की रासलीला में सिर्फ एक ही राजा है, वो है कृष्ण। सिर्फ एक ही पुरुष है, वो है कृष्ण। हम सब प्रकृति हैं। तो शिव जी को भी बोला आपको भी गोपी बनना पड़ेगा और उनको गोपी बनाया गया। उनका नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव बाद में। और वो भी गोपी बन के सिर्फ रासलीला में साइड में खड़े होकर देख रहे थे, निहार रहे थे कि भगवान किस प्रकार से रासलीला करते गोपियों के साथ। अभी शिव जी जो बहुत बड़े धीर पुरुष हैं, भला उनको क्या दिलचस्पी है इस रासलीला में? क्योंकि ये रासलीला बहुत विशेष है, इसलिए इतने महान महान भक्त भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। हम सुनते हैं कि कैसे नारद मुनि भी आए थे ये रासलीला देखने के लिए और वो नारद ही गोपी बने थे। लक्ष्मी जी तो अभी तक प्रयास कर रही हैं रासलीला को देखने के लिए, लेकिन उनको अनुमति नहीं दी जा रही है अंदर जाने के लिए। तो भला ऐसा क्या है इस रासलीला में जो इतने बड़े बड़े महान भक्त भी यहाँ पर आना चाहते हैं? इस रासलीला में है भगवान के भक्तों का पूरे तरीके से समर्पण और भगवान को प्रेम करना। जी हाँ, ये विशेष चीज है। दूसरा चीज सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, श्रीमद् भागवतम में लिखते हैं कि कैसे ये जो भगवान की रासलीला जब कोई इसका श्रवण भी करता है तो श्रवण करने मात्र से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे कोई सिनेमा में जाते हैं या कहीं पढ़ते हैं नॉवल वगैरह में, अगर किसी स्त्री और पुरुष के संबंध के बारे में हम पढ़ेंगे तो हमारे हृदय का काम वासना बढ़ जाएगा। परंतु भगवान की ये सब लीलाओं का अगर हम श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय का प्रेम बढ़ जाता है। वो अलग बात है कि अगर हम उसको वो भक्ति भाव से नहीं पढ़ेंगे, भगवान का जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है उनकी कितनी महानता है ये जानने के बाद नहीं पढ़ेंगे तो ये प्रेम नहीं बढ़ पाएगा। उसके अलावा बताया जाता है कि कैसे ये जो रासलीला हुई थी ये शारीरिक स्तर पे नहीं हुई थी। अरे गोपी और कृष्ण जो थे वो सब एक बालक के समान थे। कृष्ण जब रासलीला करी तो ऐसा वर्णन आता है तकरीबन 9-10 साल के थे भगवान। और हम देखते हैं कि बच्चों में कैसे स्त्री और पुरुष का भेद नहीं रहता है, वो तो सब साथ में खेलते रहते हैं। तब हम बड़े हो जाते हैं तब जाके वो स्त्री और पुरुष का भेद आता है। उससे पहले तो उनके लिए सब एक ही बराबर है।
और इसके अलावा बताया जाता है कि भगवान इतने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो हैं वो अपने भक्तों के साथ विशेष आदान प्रदान करने के लिए ये रासलीला करते हैं। इतनी महान है भगवान की रासलीला। इसलिए हमको भी जब ये रासलीला का श्रवण कभी करने को मिले तो हमको बहुत ही आदर के साथ इसको करना चाहिए और हमको भी समझना चाहिए कि ये रासलीला प्रतीक है किसका? त्याग का प्रतीक है। क्या त्याग किया? ये त्याग का प्रतीक है कि अपना अहंकार, जो अपना शरीर से हमारा आसक्ति है, वो सब त्याग कर सिर्फ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करना। और इसलिए कभी कभार इस जगत में ये रासलीला को समझना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि जो लोग शारीरिक स्तर पे रह के भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हैं वो कभी ये नहीं समझ पाएंगे कि भगवान के प्रति सच्चा प्रेम क्या है। क्योंकि ये जो विनम्रता है भक्तों की, चैतन्य महाप्रभु बताते त्रिनादपि सुनी चेना तरोरपि सही सुना मानिना मान देना कीर्तन्य सदा हरि। कब हम कीर्तन कर सकते हैं? जब विनम्र होंगे, सहिष्णु होंगे, एक वृक्ष से ज़्यादा मान की अपेक्षा नहीं करेंगे, सम्मान देते रहेंगे। हम देखते हैं इस भौतिक जगत में तो सब इंद्र तृप्ति के पीछे भाग रहे हैं, तो भला ये निस्वार्थ प्रेम कैसे उनको समझ में आएगा? इसलिए ये निस्वार्थ प्रेम हमको सिर्फ और सिर्फ आचार्यों की और गुरु की कृपा से ही समझ में आ सकता है। इस जगत में हम देखते हैं जो अहंकार है उसको छोड़ना बहुत कठिन है, परंतु ये रासलीला में हम देखते हैं कैसे गोपियों ने सारा अहंकार छोड़ दिया भगवान को प्राप्त करने के लिए, और इसीलिए गोपियां सर्वश्रेष्ठ भक्त मानी जाती हैं। ऐसा वर्णन आता है कि कैसे शरद पूर्णिमा की रात को जब भगवान ने अपना वेणु बजाया तो सारी गोपियां जो थी वो अपने घरों से आ गई भगवान को मिलने के लिए। अभी उनके घर में बहुत सारे उनकी जिम्मेदारियां थीं, परंतु उनको पता था कि सबसे ऊंची जिम्मेदारी है भगवान की सेवा करना। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतु की अप्रत्यता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। अगर आप देखेंगे कि संसार में भी कुछ ड्यूटीज होती हैं, कुछ हायर ड्यूटीज होती हैं, कुछ हाईएस्ट ड्यूटी होती है। उसी प्रकार से उनको पता था, गोपियों को ये पूरा ज्ञान था उनको। और आगे जाके भी जब हम सुनेंगे गोपियों का गीत, हमको वर्णन मिलेगा कि किस प्रकार से गोपियां ऐसी कोई एरी गैरी नहीं थी व्रज की लड़कियां, लेकिन उनको बहुत ज्ञान था आध्यात्मिक रूप से भी। और वो गोपियां सारी वहाँ कृष्ण के पास आई, और कृष्ण ने जब देखा कि सारी गोपियां वहाँ पे आई हैं तो भगवान कृष्ण ने उनको बोला कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग यहाँ पर आए हैं और मैं बहुत प्रसन्न हो चुका हूँ। अब आप कृपया करके अपने घर वापस लौट जाइए, क्योंकि आपके प्रियजन आपका वेट कर रहे होंगे। तब गोपियों ने देखा, अरे हम कृष्ण के लिए यहाँ पर आए थे, कैसे भगवान बोल सकते हैं वापस जाने के लिए? तो गोपियों ने बोला कि भगवान, आपको ये पता है कि जीवन का उद्देश्य आपको प्राप्त करना है, और अब हम आपके पास आ गए हैं तो अभी कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, देखिए, भगवान की भक्ति अगर किसी ने प्राप्त की तो उसको और कोई इच्छा रहेगी नहीं, कुछ भोगने की, कुछ मुक्ति प्राप्त करने की कोई और इच्छा रहेगी नहीं। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो 5 प्रकार की मुक्तियों को भी ठुकरा देते हैं। वो बोलते हैं कि हमको मुक्ति भी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ भगवान की भक्ति चाहिए। ये है शक्ति भक्ति की। और फिर जब ऐसा गोपियों ने बोला तो भगवान उनके प्रेम के पीछे एकदम झुक गए, और वहाँ पे फिर ये आध्यात्मिक रूप से एकदम दिव्य जो रासलीला थी वो प्रारंभ हुई, और भगवान हर एक गोपी के साथ नृत्य कर रहे थे। देखिए, भगवान क्योंकि इतने महान हैं तो भगवान की शक्तियाँ भी इतनी महान हैं। एक साथ भगवान ने इतने सारा अपना विस्तार कर लिया और हर एक गोपी के साथ अलग अलग तरीके से नृत्य करने लगे। अभी हम बोल सकते हैं, कोई मनुष्य बोल सकता है कि मैं भी रासलीला करके दिखाऊंगा, तो उसको बोलिए आप विस्तार करके दिखाइए। अरे वो छोड़िए, 7 साल की उम्र में भगवान ने गोवर्धन उठाया था, वो तो उठा के दिखाइए। और हम देखते हैं कि कैसे वर्षा होती है, वो तृणावर्त का भगवान ने वध किया था, कैसे इंद्र का दमन किया था। ये सब लीलाएं कोई साधारण पुरुष नहीं कर सकता, सिर्फ भगवान कर सकते हैं। इसलिए मनुष्यों को कभी भगवान के जैसी तुलना नहीं करनी चाहिए अपनी, और भगवान को इमिटेट करने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे जब गोपियों के साथ भगवान नृत्य कर रहे थे अनेकों प्रकार से, तो हम देखते हैं कि भगवान की दिव्यता प्रकट हुई। क्या दिव्यता? कि हर एक गोपी को ये महसूस होने लगा कि भगवान मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं।
और उसको ये लगने लगा कि मैं बहुत विशेष हूँ क्योंकि भगवान सिर्फ मेरे साथ हैं। और भगवान को जैसे ये ज्ञात हुआ कि गोपियों के हृदय में थोड़ा सा ऐसा विचार आ रहा है ना, कि मेरे साथ ही कृष्ण है, भगवान तुरंत उन गोपियों को छोड़कर चले गए। अभी देखिए, ये जो लीला है, ये लीला अगर हम आध्यात्मिक रूप से देखेंगे तो भगवान क्यों छोड़ के गए उनको? क्योंकि उनके अंदर घमंड आया? नहीं, इसलिए नहीं। भगवान इसलिए छोड़ के गए क्योंकि भगवान उनका प्रेम और ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे। भगवान ये दिखाना चाहते थे कि मेरे भक्त कितने महान हैं, और इसीलिए भगवान उनको छोड़ के गए, क्योंकि भगवान बताना चाहते थे कि कैसे विप्र लंबा भाव में जो मेरी भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है और गोपियाँ मेरी सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। परंतु अगर आप हमारे भौतिक दृष्टि से कुछ लेसन लर्न करने के लिए देखें तो हम सीख सकते हैं कि कैसे भगवान को अपनी सेवा में बिल्कुल भी अहंकार पसंद नहीं है। थोड़ा सा भी प्राइड आ जाता है, भगवान को पसंद नहीं, भगवान वो सेवा स्वीकार नहीं कर सकते। और यही भगवान ने हमको सिखाने के लिए गोपियों को वहाँ से छोड़ के चले गए। अभी गोपियाँ जैसे उन्होंने देखा कृष्ण नहीं है, और गोपियाँ कृष्ण के विरह में कृष्ण को ढूंढने लग जाती हैं और अलग अलग जगह जाती हैं। ऐसा वर्णन आता है कि जो भी कुछ उनको रास्ते में दिखता है, कोई पत्थर दिखता है उससे पूछती हैं कृष्ण कहाँ पर है, कोई पेड़ दिखता है उससे पूछती है कृष्ण कहाँ पर है, कोई पंछी दिखता है उससे पूछती हैं कृष्ण कहाँ पर है, यहाँ तक कि हिरन दिखते हैं उनको, हिरन को पूछती हैं हिरन तुमने अपनी आंखों से देखा कृष्ण कहाँ गए। वहाँ पे कुछ बंदर होते हैं उनसे पूछते तुमने देखा कृष्ण कहाँ गए। मोरों से पूछती हैं कहाँ है कृष्णा। और सब ये नीचे वाले नहीं बताते हैं तो ऊपर चांद सितारों से भी पूछती हैं कि कहाँ गए हमारे कृष्णा। और इतना सब कुछ ढूंढते ढूंढते तब कृष्ण नहीं मिलते हैं तो गोपियाँ क्या करती हैं, कृष्ण का स्मरण में इतना डूब जाती हैं कि कृष्ण की अलग अलग लीलाओं को वहाँ पे प्रस्तुत करने लग जाती हैं। तो एक गोपी बन जाती है कालिया, दूसरी गोपी कृष्ण बन के उसके ऊपर नृत्य करने लग जाती है, एक गोपी बन जाती है पूतना और दूसरी गोपी कृष्ण बन के उसका स्तनपात करने लग जाती है, एक गोपी बन जाती है तृणावर्त और दूसरी गोपी को ऐसा अपने साथ उठा लेती है और घूमती रहती है तृणावर्त के चक्रवर्त के जैसे। और इस प्रकार से अनेकों अनेकों जो कृष्ण ने लीला करी थी वो सारी की सारी लीलाओं का स्मरण करते करते वो गोपियाँ वहाँ पे एकदम कृष्ण के भाव में विभोर हो जाती हैं। और उसमें वर्णन आता है फिर इस प्रकार से गोपियाँ जो हैं वो गोपी गीत गाती हैं। अभी वो गोपी गीत एक बहुत ही विशेष है। तो गोपी गीत क्या है? तो गोपी गीत वो है, वो गोपियों का विरह और उस विरह में कैसे वो भगवान का स्मरण कर रही हैं। और वो गोपी गीत अगर आप सुनेंगे, श्रवण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कितना गहरे गहरे सिद्धांत है। सबसे पहला ही जो श्लोक गाती हैं वो गोपी गीत का, गोपियाँ कहती हैं जयति तेदिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयिता दृश्यताम देक्षुतावकाश त्वयि धृताशवस त्वां विचिन्वते। देखिए उनको सब ज्ञान है, वो बताते हैं कि कैसे हमारे प्रिय भगवान ये जो व्रजा है इसकी ख्याति इतनी बढ़ गई है क्योंकि इस व्रज में आपके चरणों का स्पर्श आ गया है। और बताते हैं वो चरण जिनको लक्ष्मी जी भी प्राप्त करने का इतना प्रयास करती हैं और सिर्फ आप ही के लिए जो आपके सारे भक्त हैं वो जीवित हैं सिर्फ आपकी सेवा करने के लिए। और हम आपको ढूंढ रहे हैं सारी जगह, आप हमको मिल नहीं रहे हैं। और ऐसे करके गोपियाँ भगवान के चरणों का गुणगान करती हैं, भगवान के मुखारविंद का गुणगान करती हैं और फिर बोलती हैं कि कैसे भगवान आपकी जो लीला का श्रवण है वो कितना महान है और आपके वो भक्त कितने महान है जो प्रचार कर रहे हैं। वो बहुत एक प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें बताती हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम
भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो ये एक सुंदर श्लोक में बताती हैं कि कैसे आपकी जो कथा है, तव कथा अमृतम, आपकी कथा है अमृत के समान है। अमृत के समान है, अच्छा किसके लिए भाई? तो बताती हैं उन जीवाओं के लिए जो तप्त जीवनम, जिनका जीवन यहाँ पे तप्त हो गया है, यानी इतना वो कष्ट भोग रहे हैं, इतना दुख भोग रहे हैं, उन सबके लिए आपकी कथा अमृत के समान है। कवि भेरीड़ितम कल्म शापहम, और बड़े बड़े कवि आपकी कथा का गुणगान करते हैं, और जो आपकी कथा सुन रहे थे उसके सारे के सारे पाप है वो नष्ट हो जाते हैं, और उसके जीवन में क्या हो जाता है? श्रवण मंगलम, वो श्रवण करके उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। और उसके साथ साथ श्रीमद आततम, उसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति आ जाती है। ये है भगवान की कथा की श्रवण की शक्ति। और बोलते हैं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना, और निश्चित रूप से जो आपकी ये सारी कथाओं को दूसरों को पहुंचाता है, दूसरों तक लेके जाता है, जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, वो तो सही में क्या है? वो सबसे ज़्यादा कंपैशनेट लोग हैं, सबसे ज़्यादा करुणामयी है, भूरिदा जना है। ऐसे करके गोपियाँ अनेकों अनेकों तरीके से भगवान का गुणगान करती हैं, और फिर वो देखती हैं कि किस प्रकार से उनको दो जनों के चरणों के चिन्ह दिखते हैं, और गोपियाँ अंदाज़ा लगाती हैं कि निश्चित रूप से एक कृष्ण है और एक श्रीमती राधा रानी है। उन चिन्हों को पालन करती हैं, और फिर बाद में देखती हैं कि कैसे वो दो चिन्ह एक ही हो चुके हैं। तो एक गोपी को लगता है निश्चित रूप से राधा रानी थक गई होंगी, इसलिए कृष्ण ने उनको अपने गोद में उठा लिया, और फिर उसका पालन करती हैं, और आगे जाके देखती हैं कि राधा रानी वहां पर है और कृष्ण नहीं है उनके साथ। सारी गोपियां वहां पे इकट्ठी हो जाती हैं, और वहां पे वर्णन आता है कि कैसे जब राधा रानी को भगवान ने अपने गोद में उठा लिया तो राधा रानी को भी लगा कि मैं बहुत विशेष हूँ। तो भगवान ने कहा नो फॉल्स ईगो। ऑफकोर्स राधा रानी में कोई घमंड नहीं है, राधा रानी सिर्फ भगवान की अनन्य भक्त हैं, परंतु हमको सिखाने के लिए भगवान ने ऐसी लीला में राधा रानी को भी वहाँ छोड़ दिया, और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सारी गोपियों ने तब ये देखा, सारी गोपियाँ एकदम भगवान के अलग अलग प्रकार से स्मरण करने लगी और ढूंढने लगी भगवान को, श्रीमती राधा रानी और गोपियाँ। और भगवान थोड़ा और गोपियों का जो प्रेम था उसको बढ़ाने के लिए थोड़ी दूर जाके प्रकट हो गए नारायण के रूप में, 4 हाथ वाले नारायण। और गोपियाँ ढूंढती ढूंढती आई नारायण के पास, क्योंकि उनका ध्यान पूरा कृष्ण में था, उनको पता ही नहीं चला कृष्ण है। उनसे पूछा कृष्ण कहाँ है, और उन्हें 4 हाथों से दिखाया, वहां गए, और सारी गोपियाँ वहां चली गई। पीछे से राधा रानी आ रही थी, तो वो भी ढूंढती ढूंढती आई, उन्होंने कृष्ण के सामने, जो नारायण थे उनके सामने गई, तो वहां पे कृष्ण नाटक नहीं कर पाए, और राधा रानी को देख के कांपने लगे, और उनके जो 2 हाथ थे वो नीचे गिर गए, और राधा रानी को पता चल गया कि ये ही कृष्ण है। और जैसे सारी गोपियों को ये पता चला, सारी गोपियां वहां पर आ गईं, और पुनः एक बार भगवान ने गोपियों के साथ नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। ऐसा वर्णन आता है ये पूरा जो लीला था, भगवान ने इसका समय इतना विस्तार कर दिया कि ब्रह्मा जी की एक रात के जितना समय तक उन्होंने ये लीला किया। क्यों? क्योंकि भगवान जो है अपने भक्तों को परम आनंद दिलाना चाहते हैं, और इस प्रकार से भगवान ने बताया कि कैसे जो ये गोपियां हैं मेरी अनन्य भक्त हैं, और इनके जैसा समर्पण और कोई मेरे को नहीं कर सकता है। तो निश्चित रूप से हमको भी ये गोपियों को इमिटेट नहीं करना है अपने जीवन में, परंतु वो गोपियों के पद चिन्हों पे जो भक्त चले उनका पालन करना है। जो व्रजवासी, एक बार जब प्रभुपाद जी ने ऐसे बताया कि हमको व्रजवासी के पद चिन्हों पे पालन करना है, तो एक भक्त ने उनसे पूछा प्रभुपाद जी कौन से व्रजवासी के पद चिन्हों पे पालन करेंगे हम? प्रभुपाद ने कहा कि आपके लिए वो व्रजवासी हूँ मैं, मेरे पद चिन्हों पे पालन करो। हमने देखा कैसे प्रभुपाद जी कृष्ण का संदेश वृंदावन से बाहर पूरे विश्व में लेके गए। तो ये ही हमको अपने जीवन में अपनाना है। कैसे जो प्रभुपाद जी ने वो जो त्याग किया, जो कृष्ण भक्ति फैलाने के लिए उन्होंने प्रयास किया, वही प्रयास में हमको थोड़ा सा अपना योगदान देना है, और उस थोड़े से योगदान के बदले में भगवान की असीम कृपा प्राप्त करनी है। ये ही सही में हमारा भाव है, जो गोपियों का भाव है। चैतन्य महाप्रभु भी जो गोपी यानी सर्वश्रेष्ठ गोपी राधा रानी के रूप में आए थे, उन्होंने भी यही कहा था, यारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है तारे ही देश। उन्हें बताया किस प्रकार से मेरी ये आज्ञा है कि आप गुरु बनिए और कृष्ण भक्ति का प्रचार और प्रसार करिए।
क्योंकि आजकल इस समाज में, इस पूरे विश्व में क्या लगता है आपको, किस चीज की कमी है? धन दौलत की कमी है, अनाज की कमी है, किस चीज की कमी है? कमी है तो सिर्फ एक चीज की, वो है कृष्ण भक्ति। सारी चीजों में बहुत अच्छे से हम आगे बढ़ रहे हैं, परंतु ये कृष्ण भक्ति सबसे जुड़ जाएगी तो फिर आप देखेंगे कि कैसे पूरा जो जगत है वो एक आध्यात्मिक जगत ही बन जाएगा, जहाँ पे सब भगवान की भक्ति करेंगे। और इसलिए हमको ये भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए अपना जीवन लगाना चाहिए। जहाँ पे भी है, जिस स्तर पे भी हम हैं, जितना भी हमारे अंदर क्षमता है, हमको उस क्षमता को प्रयोग करके भगवान की भक्ति में, प्रचार प्रसार में सहायता करनी चाहिए। और ये ही सही में ये जो संदेश है हमको प्राप्त होता है भगवान की इस आध्यात्मिक रासलीला से। वो आध्यात्मिक रासलीला जिसको श्रवण करने से हमको भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाए। और यही रासलीला जो है भगवान की अभी चल रही है। अगर हम देखेंगे एक प्रकार से जो भक्त भगवान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो दूसरों को बता रहे हैं भगवान के बारे में, और बहुत सारे जीवों को खींच के ला रहे हैं भगवान की शरण में और उनको भगवान का प्रेम प्रदान कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा आनंद प्रदान कर रहा है भगवान को। और रासलीला का भी अर्थ यही है कि जहाँ पे गोपियाँ अपने बारे में नहीं सोच के सिर्फ भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए, भगवान को आनंद की अनुभूति देने के लिए सिर्फ गोपियाँ प्रयास कर रही हैं। अभी भगवान तो आनंद के सागर हैं, उन्हीं से हमको आनंद मिलता है, परंतु ये अचिंत्य भेद अभेद तत्व है कि कैसे भक्त भगवान को आनंद देते हैं और भगवान भक्तों को आनंद देते हैं। और ये आनंद बढ़ता रहता है और बढ़ता रहता है। हम भी इसमें भाग ले सकते हैं और सदा के लिए आनंदित रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।